हेलो एवरीवन, मैं शुभा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। तो चलिए अब आज की जो हमारी ज्योग्राफी की क्लास है उस पर आते हैं। तो ज्योग्राफी में हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में पढ़ रहे हैं और वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम सोलर सिस्टम यानी कि सौर मंडल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो सौर मंडल में हम ग्रहों के बारे में सारा जो डिटेल में जानकारी ले रहे हैं। तो लास्ट क्लास में हमने 2 ग्रहों के बारे में पढ़ लिया था। तो शुक्र के बारे में, एक जुपिटर यानी कि एक वीनस के बारे में, और एक बृहस्पति जो ग्रह है उसके बारे में। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज हम मंगल ग्रह के बारे में यानी कि मार्स जो हमारा प्लेनेट है उसके बारे में, मतलब जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जो एक्सपेक्टेशन है कि हाँ ये क्वेश्चन आ सकते हैं एग्ज़ाम में, तो वो हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले क्या आता है? सबसे पहले जो पॉइंट आता है वो ये आता है कि ये जो ग्रह है इसे लाल ग्रह कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? इसे लाल ग्रह या रेड प्लैनेट कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? मार्स को, इसको लाल ग्रह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका जो रंग है, इसका रंग लाल है आयरन ऑक्साइड के कारण। क्योंकि यह हम ऐसे कह सकते हैं, इसका रंग लाल है आयरन ऑक्साइड के कारण। कहने का क्या मतलब है? जो हमारा मंगल ग्रह है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या आता है कि जो हमारा मंगल ग्रह है इसे हम लाल ग्रह या रेड प्लैनेट कहते हैं, या इसको कहा जाता है। इसके रंग, इसका जो रंग है, इसका रंग, इसका जो रंग है वो लाल है। क्यों कहा जाता है रेड प्लैनेट? क्योंकि इसका जो रंग है लाल है। रंग है लाल भी किस वजह से है? आयरन ऑक्साइड की वजह से। तो जो आयरन ऑक्साइड है उसकी वजह से इसका रंग लाल है। तो जिस मिट्टी में आयरन ऑक्साइड ज़्यादा होती है ना, तो वो थोड़ी मिट्टी आप हम देखेंगे, हमारा जो आयरन ऑक्साइड में जिस भी मिट्टी में ज़्यादा है वो मिट्टी रेडिश होती है, मतलब लाल कलर में होती है थोड़ी। तो उस मिट्टी में जो मार्स ग्रह की जो मार्स प्लैनेट की जो मिट्टी है, मंगल ग्रह की जो मिट्टी है, वो उसके अंदर आयरन ऑक्साइड ज़्यादा है, तो इस वजह से वो लाल दिखती है, और जिस वजह से हम इसको लाल ग्रह बोलते हैं। ठीक है, चलिए, आई होप इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या कहता है कि ये क्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पृथ्वी के समान 2 ध्रुव हैं। क्या है? यहाँ पृथ्वी के समान 2 ध्रुव हैं। कहाँ है 2 ध्रुव? मंगल ग्रह पर। तो यहाँ पर क्या है? पृथ्वी के समान 2 ध्रुव हैं, 2 पोल्स हैं, तथा इसका कक्षातली तथा इसका जो कक्षातली है वो 15 डिग्री सेल्सियस के कोण पर झुका हुआ है, तथा इसकी कक्षातली 25 डिग्री के कोण, कितना? 25 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। क्या है? 25 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, जिसके कारण यहाँ पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होता है। तो जिस वजह से क्या होता है? जिसके कारण यहाँ पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन
होता है। तो दूसरा पॉइंट हमें क्या बताता है, क्या जानकारी देता है कि यहाँ क्या है, पृथ्वी के समान दो ध्रुव है। मतलब जैसे हमारे अर्थ के ऊपर टू पोल्स हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो इसी तरीके से जो मार्स है, जो मंगल ग्रह है, उस पर भी दो पोल हैं, दो ध्रुव हैं। तथा इसका जो कक्षा तली है, मतलब जैसे अर्थ हमारे टिल्टेड है ना, झुकी हुई है, तो इसकी जो कक्षा तली है वो भी 25 डिग्री के कोण पर, 25 डिग्री के एंगल पर झुकी हुई है। पृथ्वी कितनी झुकी हुई है, जब पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे तब उस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसकी जो कक्षा तली है वो 25 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है, तो जिसकी वजह से यहाँ पर जो वेदर है, जो ऋतु है मतलब, तो उनमें जो परिवर्तन होता है, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ मौसम में परिवर्तन होता है ना, जैसे गर्मी, सर्दी, बरसात, है ना, तो इस तरीके से ही यहाँ पर भी पृथ्वी के समान ही ऋतु परिवर्तन होता है। कहाँ? मंगल ग्रह पर, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट आता है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है वो देखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, इसके दिन का मान एवं कक्षा का झुकाव पृथ्वी के समान है। मतलब इसके जो दिन है, दिन का जो मान है और जो कक्षा का झुकाव है वो पृथ्वी के समान है। तो हम कह सकते हैं इसके दिन का मान, किसके दिन का मान? मंगल ग्रह के जो दिन का मान है एवं अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान है, एवं अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान है। किसका? जो मंगल ग्रह है, तो इसके जो दिन हैं, दिन का मान, जैसे जिस तरीके से पृथ्वी के ऊपर पृथ्वी पे दिन होते, तो इसके दिन का मान और अक्ष का जो झुकाव है वो हमारी जो पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी के ही समान है, ठीक है। किसका? मंगल ग्रह का भी पृथ्वी के ही समान है, ठीक है। आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, इस पर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? तो नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो आता है कि यह अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक बार पूरा चक्कर लगाता है। तो यह अपनी धुरी पर, कहाँ पर? अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक बार चक्कर लगाता है। तो कौन लगाता है चक्कर? जो, जैसे हमारी पृथ्वी 24 घंटे में पूरा एक अपना चक्कर अपनी धुरी पर पूरा करती है, तो इसी तरीके से जो मंगल ग्रह है ना, जो मार्स है, तो वो भी क्या है, अपनी धुरी पर 24 घंटे में पूरा अपना एक चक्कर, एक अपना राउंड कंप्लीट कर लेता है, ठीक है। तो आई होप इतनी बात आपको समझ आ गई होगी, क्लियर हो गई होगी। अब जो मंगल ग्रह है ना, इसके 2 उपग्रह हैं, तो वो बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। चलिए वो देखेंगे आगे। तो जो हमारा मंगल ग्रह है, इसके 2 उपग्रह हैं, इसके 2 सैटेलाइट हैं। तो वो कौन सी हैं, उनके नामों के बारे में जानेंगे। आता है बहुत एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या हो गया? नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है कि इसके 2 उपग्रह हैं। कौन से? एक फोबोस और एक डीमोस। क्या है इसके? 2 उपग्रह हैं। तो पहला कौन सा है? पहला है फोबोस, और दूसरा क्या आता है? दूसरा वाला आता है डीमोस। क्या? डीमोस।
तो मंगल ग्रह के जो दो उपग्रह हैं, दो सैटेलाइट हैं, वो कौन सी हैं? एक फोबोस, एक डीमोस। अर्थ की क्या, अर्थ की तो बस एक ही सैटेलाइट है, सन। लेकिन जो हमारा मार्स, जो हमारा प्लैनेट है, मंगल ग्रह है, तो इसके जो उपग्रह हैं वो दो हैं, एक फोबोस हो गया, एक डीमोस हो गया। ठीक है, तो ये दोनों एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं कि मंगल ग्रह के जो दो उपग्रह हैं उनके क्या नाम है। तो फोबोस हो गया और डीमोस हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या आता है? सूर्य की परिक्रमा करने में इसे 687 दिन लगते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है, सूर्य की परिक्रमा करने में इसे 687 दिन लगते हैं। तो जैसे हमारी जो पृथ्वी है ना, तो पृथ्वी सूर्य का एक परिक्रमा करने पर कितने दिन लेती है? लगभग 365। ठीक है, लगभग 365 दिन लेती है। तो इसी तरीके से जो हमारा मंगल ग्रह है, जो हमारा मार्स प्लैनेट है, तो ये पूरा एक सूर्य का एक चक्कर लगाने में, जो सन है उसका एक चक्कर लगाने में कितना समय लेता है, कितने दिन लेता है? तो इसे 387 मतलब कि 387 डेज इसको लगते हैं। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो ही गई होगी, आप इतनी बात समझ गए ही होंगे। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है हमारा? नेक्स्ट पॉइंट हमको क्या बताता है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी जो है ना, वो यहीं पर है। कौन सा है? ओलिपस मेसी। तो हम कह सकते हैं सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन? सबसे बड़ा ज्वालामुखी। तो जो सौरमंडल, जो हमारा सोलर सिस्टम है ना, उसमें ही सबसे बड़ा, उसका नाम क्या है? ओलिपस मेसी। ओलिपस मेसी, इसी पर पाया जाता है, पाया जाता है, या यहीं पर पाया जाता है, जैसे भी आपको सही लगे। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट पॉइंट आता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है इसमें? नेक्स्ट पॉइंट आता है, सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया, जो माउंट एवरेस्ट का भी 3 गुना है, जो कि माउंट एवरेस्ट का भी 3 गुना है, वो भी यहीं पर पाया जाता है। तो हम कह सकते हैं सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत क्या? सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत, जिसका नाम क्या है? निक्स ओलंपिया। क्या है? निक्स ओलंपिया। क्या है? निक्स एक मिनट, सॉरी गलत हो गया। निक्स ओलंपिया, जो कि माउंट एवरेस्ट, जो कि किसका?
माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। क्या है? माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है, इसी ग्रह पर स्थित है, इसी ग्रह पर पाया जाता है, इसी ग्रह पर स्थित है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो सौर मंडल है हमारा, जो सोलर सिस्टम है, तो उसका जो सबसे बड़ा ज्वालामुखी है, मतलब सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा जो ज्वालामुखी है, जिसका नाम क्या है? ओलंपिया मेसी, इसी पर पाया जाता है। किस पर? मंगल ग्रह पर। और जो सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है, जो सबसे ऊंचा एवरेस्ट है, उसका नाम क्या है? निक्स ओलंपिया। क्या है? निक्स, सॉरी, जो ज्वालामुखी है उसका नाम तो है ओलिपस मेसी, ठीक है, उसका नाम है ओलिपस मेसी। और जो पर्वत है उसका नाम क्या है? निक्स ओलंपिया। तो पर्वत जो है वो हमारा जो माउंट एवरेस्ट है, तो हमारे जो अर्थ है, अर्थ पे सबसे ऊंचा पर्वत जो वो माउंट एवरेस्ट ही है। तो माउंट एवरेस्ट का भी ये 3 गुना ऊंचा है, जो कि मंगल ग्रह पर स्थित है। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलिए अब इसकी, वैसे तो इसमें थोड़ी और जानकारी है, जो इस पर जो मंगल ग्रह पर जो मिशन वगैरह हुए थे, PSLV वगैरह ये सब, तो वो हैं, तो वो वैसे इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है ना वो, क्योंकि वो क्वेश्चन वो पहले जो पूछे गए हैं वो एक तरीके से करंट से रिलेट करके वो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, तो अब किसी उसके लिए इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो अब क्या करते हैं, मंगल ग्रह के बारे में इतनी जानकारी थी, अब हम अपना अगला ग्रह लेते हैं शनि। क्या लेते हैं? शनि। तो शनि को भी हम कवर कर लेते हैं। ठीक है, चलिए शनि, जिसको हम सैटर्न के नाम से जानते हैं, शनि। सैटर्न, ठीक है। तो जो सैटर्न है हमारा, जो शनि है, उसके बारे में सबसे पहली जानकारी क्या है? सबसे पहली जानकारी यह है कि यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। मतलब दूसरा सबसे बड़ा तो जुपिटर हो गया, बृहस्पति हो गया, तो बृहस्पति के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है ना, वो कौन सा है? हमारा शनि है, हमारे सोलर सिस्टम में, मतलब जो हमारे जो सोलर सिस्टम है उसमें दूसरे सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट आता है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? इसकी विशेषता क्या है? अब इसकी क्या विशेषता है? तो इसकी विशेषता है, इस ग्रह की, इसकी विशेषता है इसकी क्या विशेषता है? तो इसकी जो विशेषता है, इस सबसे पहली है कि इसके तल के चारों ओर वलय का होना। मतलब इसके तल के चारों ओर, इसके तल के चारों ओर वलय का होना। किसके तल के चारों ओर? जो ये ग्रह है इसके तल के चारों ओर वलय का होना। अब वलय क्या होता है? ये वलय होता है कि जैसे ये हमारा शनि ग्रह है, ठीक है, तो इसके चारों तरफ ना इस तरीके से ये छल्ले, ऐसे ऐसे ना छल्ले होते हैं, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, है ना, मतलब इस राउंड राउंड वाले, तो ये वलय होते हैं। तो
ये एक अकेला ऐसा ग्रह है जो इसकी स्पेशलिटी है या इसकी क्या विशेषता है कि इसके चारों तरफ क्या है, वल्ले होते हैं, मतलब छल्ले होते हैं। तो एक तरीके से इस ग्रह की ये एक विशेषता है। ठीक है, चलिए अब मतलब मोटी ही क्या है, प्रकाश की कुंडली है ना, प्रकाश की कुंडली है। अब ये वल्ले कितने होते हैं तो वो भी लिख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन वो भी पूछा जा सकता है कि कितने होते हैं। तो जो वल्ले हैं, वल्ले की संख्या 7 है। यह आकाश में पीले तारे के समान दिखाई पड़ता है। अब जो वल्ले हैं तो हम लिख सकते हैं वल्ले की संख्या कितनी है, 7 है। कितनी है, 7 है। और ये जो ग्रह है ना, ये ग्रह आकाश में कैसा, आकाश में पीले तारे के समान दिखाई पड़ता है। तो ये हम कह सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट में लिखकर, यह ग्रह आकाश में पीले तारे के समान दिखाई पड़ता है। देखो वल्ले वल्ले जो है, देखो यहाँ पे देख लो, ये जैसे ये हमारा क्या है, ये शनि ग्रह है। तो ये जो छल्ले हैं ना, 1 2 3 4 5 6 ये 7, मतलब ये जो छल्ले हैं इनकी संख्या कितनी है, ये 7 है। और आकाश में अगर जब हम इसको देखेंगे ना, शनि ग्रह को, सैटर्न को, तो ये हमको किस तरीके से, जैसे पीला तारा होता है ना, येलो स्टार, तो उस तरीके से ये हमको दिखाई पड़ता है। ठीक है, आई होप इतनी बात आपको समझ आई गई होगी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इसका घनत्व सभी ग्रहों एवं जल से भी कम है। तो इसकी जो डेंसिटी है ना, वो क्या है, इसका घनत्व सभी ग्रहों एवं जल से भी कम है। ठीक है, किसका घनत्व, शनि ग्रह का घनत्व, यानी इसे जल में रखने पर ये तैरने लगेगा। तो हम ये लिख सकते हैं, यानी छोड़ दीजिए, जल में इसे रखने पर यह तैरने लगेगा, यह तैरने लगेगा। कहने का मतलब क्या है, जो इसकी डेंसिटी होती है ना, इसका जो घनत्व होता है, तो वो क्या है, जो और प्लैनेट्स हैं, जितने भी जो 8 ग्रह हैं, उनसे क्या होता है, उन सब से, इवन जो हमारा पानी है ना, पानी की जो डेंसिटी है उससे भी कम होता है। अब फिज़िक्स में हमको पता है कि जिस चीज़ के अंदर जो ज़्यादा डेंसर होती है, तो कम डेंसिटी वाली जो कोई भी वस्तु होती है, तो वो उसके ऊपर तैरने लगती है। तो इसी बेस पर यहाँ कहा गया है कि जल में इसे रखने पर ये उस पर तैरने लगा। क्यों, क्योंकि जो वाटर है, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ज़्यादा डेंसर हैं, वो ज़्यादा पास है। और जो इसके मॉलिक्यूल्स हैं, सैटर्न जो ग्रह जो है, ये इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दूर है, मतलब वो सब आप फिज़िक्स में पढ़ेंगे, फिज़िक्स में होता है ये सब। तो उसमें उस हिसाब से क्या है, सॉरी गलत बोल दिया, फिज़िक्स में नहीं, केमिस्ट्री में डेंसिटी वगैरह ये सब तो केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो केमिस्ट्री में होता है ये तो कि वाटर की डेंसिटी कितनी है, किस हिसाब से है, क्या है, तो ये सब क्या केमिस्ट्री में ही तो आता है। सॉरी, दिमाग में कुछ था और बोल कुछ दिया, है ना। तो जो डेंसिटी होती है ना इसकी, तो वो इतनी कम मतलब उससे भी कम होती है वाटर की डेंसिटी से। तो हमने ये पढ़ा है कि कोई भी वस्तु जिसकी डेंसिटी, जिसका घनत्व ज़्यादा होता है और जिसका घनत्व कम होता है, तो वो उसमें तैरने लगता है। ठीक है, तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि ये जो ग्रह है ये पानी के ऊपर तैरने लगेगा। ठीक है, चलिए आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी, समझ आ गई होगी। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं इसके
जो उपग्रह हैं उनकी, इसकी जो सैटेलाइट्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। अब इसकी सैटेलाइट्स के बारे में बात करेंगे, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर कल हमारा नया ग्रह, नया प्लेनेट हमारा स्टार्ट होगा, ठीक है। नए प्लेनेट के बारे में हम कल की क्लास में पढ़ लेंगे। तो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। तो हम कह सकते हैं कि शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? टाइटन है, जो सौरमंडल का दूसरे सबसे बड़ा उपग्रह है, जो कि हमारे सौरमंडल का, या हम कह सकते हैं जो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। जो कि क्या है? सौरमंडल का दूसरे सबसे बड़ा उपग्रह है। अब ये आकार में कितना है? तो ये हम कह सकते हैं नेक्स्ट लाइन में, यह आकार में बुध के बराबर है। यह आकार में बुध, जो हमारा ग्रह है, के बराबर है। तो आकार में ये किसके, कौन से ग्रह के बराबर है? बुध ग्रह के बराबर है। अब इसके बारे में एक जानकारी है कि यह एकमात्र ऐसा उपग्रह है जिसका पृथ्वी जैसा स्वयं का सघन वायुमंडल है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, यह एकमात्र ऐसा उपग्रह है क्या? यह एकमात्र ऐसा उपग्रह है जिसका पृथ्वी जैसा स्वयं का सघन वायुमंडल है। जिसका पृथ्वी जैसा स्वयं का सघन वायुमंडल है। सघन वायुमंडल है। तो सबसे पहले क्या है? शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, और जो कि पूरे, जो हमारा सौरमंडल है, जो सोलर सिस्टम है, सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है, ठीक है। सबसे बड़ा उपग्रह तो जुपिटर का हमने पढ़ा था। फिर अगला है, यह आकार में बुध के बराबर है। तो साइज में ये जो हमारा सैटर्न है, जो शनि ग्रह है, वो किसके बराबर है? जितना बड़ा हमारा बुध ग्रह है उतना ही हमारा शनि ग्रह है। अब यह एकमात्र ऐसा उपग्रह है जिसका पृथ्वी जैसा स्वयं का सघन वायुमंडल है, ठीक है। एकमात्र उपग्रह नहीं, सॉरी, ग्रह है। सॉरी, उपग्रह ही है। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? ये हम किसकी बात कर रहे हैं? ये हम इसका जो उपग्रह टाइटन है ना, उसी के बारे में लिख रहे हैं। तो आप एक काम करो, इसको, ये पॉइंट जो है इनको अलग ना करके इसी में समझ लो। इसी में है कि शनि का सबसे बड़ा जो उपग्रह है वो टाइटन है, जो सौरमंडल का दूसरे सबसे बड़ा उपग्रह है। अब टाइटन के बारे में ही बताया जा रहा है कि ये आकार में बुध के बराबर है। जो टाइटन सैटेलाइट है, जो सैटर्न की जो सैटेलाइट है टाइटन, वो एकमात्र वो किसके बराबर है? वो बुध के बराबर है, ठीक है।
फिर नेक्स्ट क्या है, एकमात्र ऐसा उपग्रह है जिसका पृथ्वी जैसा स्वयं का सघन वायुमंडल है। तो ये जो टाइटन जो हमारा उपग्रह है, जो हमारा सैटेलाइट है, जो कि सैटर्न की सैटेलाइट है, तो ये एकमात्र ऐसा उपग्रह है, केवल यही एक ऐसी सैटेलाइट है कि जिसमें क्या है, जिसका जो पृथ्वी जैसा स्वयं का सघन वायुमंडल है। ठीक है, जिसका पृथ्वी जैसा स्वयं का सघन वायुमंडल है। तो ये सब हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, हम टाइटन के बारे में ही है। ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये टाइटन के बारे में है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, इसका लास्ट पॉइंट। फिर ये हमारा जो शनि है ये भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद जो और होगा वो हम कल की क्लास में करेंगे। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है हमारा, फिर कल हम अरुण वरुण इनके बारे में पढ़ लेंगे। फिर हमारी अर्थ स्टार्ट हो जाएगी। तो अर्थ में तो बहुत ही सारी चीज़ें हैं। अर्थ के बाद फिर हम मून के बारे में सारा कुछ डिटेल में पढ़ेंगे, मतलब ये सब हम सारा पढ़ लेंगे। तो इसमें क्या बताया गया है, जो फोबे है, फोबे नामक शनि का उपग्रह, कौन, फोबे नामक शनि का उपग्रह कौन, शनि का उपग्रह, कौन सा उपग्रह, फोबे नामक शनि का उपग्रह इसकी कक्षा में घूमने की विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। इसकी कक्षा में घूमने की विपरीत दिशा में किसमें, विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। तो क्या कहने का मतलब है, एक जो शनि है, शनि का जो एक उपग्रह है, एक सैटेलाइट है जिसको हम फोबे नाम से जानते हैं। फोबिक नामक शनि का एक उपग्रह है जो इसकी कक्षा में घूमने की विपरीत दिशा में परिक्रमण करता है। मतलब इसकी कक्षा में तो घूमता है, लेकिन घूमने की विपरीत दिशा में, इसकी कक्षा में घूमने की, जिस कक्षा में ये घूमता है ना, जिस कक्षा में ये घूमता है शनि की चारों तरफ, उसके विपरीत ये परिक्रमा करता है। ठीक है, उसके विपरीत क्या करता है, ये परिक्रमा करता है। तो ये जो जानकारी थी ये शनि के बारे में थी। ठीक है, इससे बाहर क्वेश्चन रेयरली ही आता है। आने के लिए तो इसके में बहुत सारी चीज़ें हैं, बट जहाँ ये है कि हमको बिल्कुल वो पढ़ना है जहाँ जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो कल हम और जो हमारे ग्रह हैं, जो हमारे प्लैनेट्स हैं, उनके बारे में, अरुण हो गया, वरुण हो गया, अर्थ हो गई, मतलब पृथ्वी हो गई, तो इनके बारे में हम कल की क्लास में हम पढ़ लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। तो आज की क्लास इतनी ही है। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी और समझ आई होगी। अगर समझ आई तो प्लीज़ आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में भी ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और बच्चों तक भी लिंक को, जो हमारी ये क्लास है इसके लिंक को शेयर कीजिएगा ताकि और लोग भी चैनल से जुड़ सकें और डिटेल में जीएस पढ़ सकें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करती रहूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे और आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। हम मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।